हेलो हेलो गाइस, वेलकम है आपका वीडियो में। एक वीडियो बनाया था मैंने पहले इसके 30 मिनट का ऑलमोस्ट, 27 मिनट का ऑलमोस्ट। ठीक है। बीच में से शायद म्यूट बटन दब गया, म्यूट हो गया पूरा वो। ठीक है। तो वो इसमें एनालिसिस किया था और आज लेट हो गया वीडियो, मैं बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था। ठीक है। तो वो ये मेरे कुछ बिटकॉइन के ट्रेड थे। जैसे आप मेरे ग्रुप में हो तो आपको पता है कि हम यहाँ से पूरे डाउन साइड के लिए देख रहे थे, क्योंकि ये हमारा सप्लाई जोन था और नीचे के यहाँ से हम सोच रहे थे एक बाउंस आएगा। तो इस वजह से एक ट्रेड मैं ले रहा था यहाँ पे, यहाँ दो ट्रेड लिया मैंने। एक मेरा ऐसे लेट हुआ यहाँ पर, अगेन यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब का मैंने ट्रेड लिया। अगेन नीचे आया मार्केट, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, मैं निकल गया। ठीक है। तो ये मेरा कुछ ट्रेड था। तो गाइस थोड़ा छोटा वीडियो रहेगा अभी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसका, ऑलमोस्ट 1 बज रहे। तो भी मैं सोचा कि चलो बना देता हूँ, क्योंकि कल मॉर्निंग में हेल्प हो जाएगी ग्रुप मेंबर्स को। ज्वाइन कर सकते हो गाइज आप, नीचे लिंक भी है। ठीक है। और वीडियो को 1.5x में देख लेना, क्योंकि थोड़ा स्लो हो जाएगा वीडियो ऑलमोस्ट, क्योंकि कंटिन्यू बोलते रहूँगा तो कुछ ना कुछ टाइम लग सकता है। यहाँ देख सकते हो आप, पूरा लाइव में ही रहेगा, लाइव मार्केट में ही बोलूँगा मैं, मतलब लाइव टाइमिंग में, इसमें कुछ भी कट नहीं दिखेगा आपको। ठीक है। गाइस कुछ पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो वीडियो। और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है। कुछ गलत जा रहा हूँ मैं, फिर भी पूछ सकते हो, वहाँ पर बोल सकते हो भाई ऐसा हुआ है। इससे क्या होगा कि मैं मेरी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, उस वजह से मैं अच्छा डिलीवर कर पाऊँगा आप लोगों को। चलो ठीक है, चालू करते हैं हम लोग हमारा। शुरू करते हैं कि आज डेटा में क्या होगा। ठीक है। ये डेटा है, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ। ये देखो, ये ग्रुप में डाल दिया था मैंने मेरे कि कल वॉइस मैसेज कर दूंगा, लेकिन इसको मैं सोचा कि चलो अब वीडियो बना ही देते। वीडियो बना ही देते सोचा मैंने, बोला चलो जाने दो, थोड़ा छोटा ही बना लेंगे। ठीक है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते कि आज मॉर्निंग में क्या हुआ। हमने जो कल फ्राइडे की रात में, शाम में जो डिस्कस किया था, वैसा मार्केट ने काम किया या नहीं किया। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपको कल क्लियरली उस दिन बोला था कि यहाँ पर एक गैप अप ओपन आया तो शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। यहाँ पर उन्होंने, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे हेवी बाइंग करके बैठे थे। ठीक है। नीचे यहाँ पर उनको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। प्रॉफिट होने के बाद उन्होंने जब प्रॉफिट बुकिंग की, यहाँ पर वो थोड़ा सा नीचे आया मार्केट। ठीक है। यहाँ पोजीशन बिल्डिंग हुई है नेक्स्ट डे के लिए, इस वजह से साइडवेज हो गया है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। मार्केट ऑन बिग प्लेयर, मतलब एवरेजिंग जोन में है। और वो ट्रैपिंग करने के लिए कुछ पोजीशन बना रहे हैं कल के लिए। ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पर 3 मिनट में आपको दिखेगा या 1 मिनट में आपको दिखेगा। यहाँ पर जब मार्केट जा रहा था ऊपर, यहाँ पे एवरेज करने की कोशिश किए जा रहे थे लोग, मतलब जो यहाँ पर ऊपर गया, सोच रहा था अगेन ऊपर जाएगा, वो यहाँ पर अगेन ख़त्म हो गया। ठीक है, मर गया। उस वजह से मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखेंगे आपको 5 मिनट 3 मिनट में। उस वजह से मैंने लिखा था कि बायर ऐसे ट्रैप दोज हु ट्राई टू टेक ट्रेड ऑन, मतलब सेकंड टाइम्स। ठीक है। उन्होंने यहाँ पे लिया होगा जिसने यहाँ पे नीचे से बाय किया। ठीक है। अगेन सोच रहा था कि यहाँ पे और बढ़ेगा। ठीक है। जो यहाँ मिस कर गया, पहले तो यहाँ पे जो कल रिटेल ट्रेडर्स ने फ्राइडे के दिन जो कॉल और पुट लेकर गए थे, ठीक है, कॉल में तो ख़त्म हो गए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई, उनको अनलिमिटेड लॉस चल रहा है यहाँ पे। ठीक। अब उसको जब वो कवर करने के चक्कर में यहाँ पे उन्होंने पोजीशन बनाई। ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स को यहाँ पे क्या मिल गई, नीचे स्टॉप लॉस मिल गए, लिक्विडिटी मिल गई उनकी। तो वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने को देख रहे थे। उन्होंने ऊपर से पोजीशन यहाँ बना भी रहे थे। वो कहाँ बना रहे थे पोजीशन, यहाँ बना रहे थे, यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पोजीशन बना रहे थे और डाउन साइड के लिए पुट भी ले रहे थे वो। ठीक है। उनको नीचे लिक्विडिटी मिल गई, मार्केट नीचे। ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ सिनारी हो गया, मतलब रिटेलर्स सीधे सीधे मर गए। जैसे हम हमेशा, जो आपको बोलता हूँ मैं कि रिटेलर्स ही क्यों मरते हैं, क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम से काम नहीं करते। वो हमेशा मरेंगे। और इनके पास क्या है, बड़े प्लेयर्स के पास एफ आई आई डी आई या प्रो, इनके पास है सबसे पहले तो अंधा पैसा, मतलब बहुत पैसा। हम सोच भी नहीं सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। और वो लॉस लेते भी नहीं है मार्केट में। उनको लॉस कब होगा, ओनली कोई वॉलेटाइल मोमेंट में ही लॉस होगा, जब बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनेंगी। ठीक है। या बहुत गैप अप गैप डाउन होगा, 200 200 300 300 400 पॉइंट का। ठीक है। तब ही उनको लॉस होगा। ऐसे छोटे मोटे इसमें गैप अप में, इसमें वो लॉस नहीं होता है उनको कभी भी।
ठीक है। तो हो लॉस हमेशा होता है रिटेलर्स को, 97%, 95% या 90% पकड़ लो। क्योंकि जैसे हम जब भी हमारा डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें हमें लिख के आता है 10 में से 9 बंदे लॉस कर रहे हैं, ठीक है, एक बंदा कमा रहा है, ठीक है, एक बंदे में से भी जो कुछ लॉस कर रहे हो वो टैक्स में चला जा रहा है, प्रॉफिट कर रहा है वो भी टैक्स में चला जा रहा है। मतलब 0.00 कुछ परसेंट में ही सक्सेस रेशो है इसमें, ठीक है। ऐसा तो अब इनके पास जो छोटे प्लेयर्स हैं इनके पास ना सिस्टम है, ना पैसा है, ना कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। फिर भी ये इसको जुए के जैसा खेलते जा रहे हैं, सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसको ज़्यादा बोलने में मतलब नहीं है, ठीक है। आगे कभी लेक्चर का क्लास ले लेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे ये बातचीत। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या हो गया, एक मिनट गाइस, उसको थोड़ा सा मैं बढ़ा ले लेता हूँ। मैं लाइव मार्केट में ही बोलूँगा गाइस, देखो यहाँ पर टाइम देख लेना, क्योंकि कैसा है, वो उसको एडिट करो डालो उसमें कोई मतलब की बात नहीं, जो लाइव में जो निकलेगा वही जेन्युइन नॉलेज रहेगा, ठीक है। मैंने आपको बाद में फिर ये बोल दिया था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, ऊपर सप्लाई जोन है हमारा, मेरे ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हो आप। तो मैंने आपको बोल दिया था कि सप्लाई जोन है, मार्केट यहाँ से गिर सकता है क्योंकि ऑलरेडी हेवी बाइंग आ चुकी थी, शॉर्ट कवरिंग आ चुकी थी। देन मार्केट नीचे गिरने ही वाला था, क्योंकि मार्केट ऊपर गया तो नीचे आना है, जितने स्पीड में जाएगा उतने स्पीड में नीचे आएगा, ठीक है। जितनी स्पीड में गया उतनी स्पीड में नीचे भी आया, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसा बता दिया था कि ये ऐसा कुछ सिनारियोज हो सकते हैं गैप अप होने के बाद, या ऐसा कुछ सिनारियोज हो सकते हैं, ठीक है। शायद यहाँ पे एक और सिनारियो था, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ तो भी था यहाँ पे, ठीक है। वो भी पुल बैक लेकर अगर रिटेल ट्रेडर्स डाउन का सोचते तो मार्केट ऊपर भाग जाता, ठीक है। वैसा नहीं सोचा उन्होंने, इस वजह से मार्केट नीचे आ गया, पुट की पोजीशन उन्होंने ले ली थी, उनकी स्टॉप लॉसेस नीचे थे, बड़े प्लेयर्स ने पुट की पोजीशन ले ली थी और इनको एग्जिट ले रहे उनको स्टॉप लॉस चाहिए थे बड़े छोटे प्लेयर्स के। इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे ऑलरेडी तो मर चुके थे, है ना, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ गई तो वो शॉर्ट कवर कर रहे थे अपने, तो उसमें लॉस बुक कर रहे थे वो, इस वजह से इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई। और बड़े प्लेयर्स यहाँ ऑलरेडी कल बाइंग करके थे, जैसे मैंने आपको बताया फ्यूचर भी बाई करके था, तो यहाँ पर उनको बहुत हेवी प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ था आज का मार्केट, ठीक है। ये ग्रुप में हमने बाद में साइड वेज हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पोजीशन बिल्डिंग हुई, मैंने आपको ग्रुप में बोला भी था कि यहाँ पर हमें पता चलेगा कि वो पोजीशन बिल्डिंग क्या कर रहे हैं, हमें वो शाम में पता चलेगा डेटा आने के बाद। तो ये आज का डेटा है गाइस, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ इन्होंने क्या किया। अ, सबसे पहले एफ आई आई, ठीक है, ये आते हैं, इन्होंने फ्यूचर बॉट किया है, इनका बुलिश, ये सोच रहे बुलिश इंटेंट है, ठीक है, बुलिश सोच रहे हैं। और एफ आई आई ने सी बाई की है 1,17,000 की अच्छी क्वांटिटी में, ठीक है। इनका भी इंटेंट बुलिश है, मतलब ऊपर सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अब पी, इन्होंने पी भी बॉट किया है, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो सकता है, इन्होंने पी भी बाई किया, मतलब इन्होंने ये सोच रहे हैं कि वोलाटाइल मूवमेंट हो सकता है, दोनों साइड मूवमेंट आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने नीचे का भी बाई किया, इसको हेज हेज भी पकड़ सकते हो। अब प्रो की बारी है, प्रो ने क्या किया है, प्रो ने फ्यूचर बॉट किया है, ठीक है। इन्होंने कोल्ड सोल्ड किया है कॉल, सो बॉट किया है पुट, मतलब ये ज़्यादा नीचे का सोच रहे हैं, ठीक है, ये नीचे का सोच रहे हैं। डी आई आई इन्होंने भी सोल्ड किया है, इन्होंने इन्होंने एक क्या बोल सकते हैं, एक हेजिंग बना ली है, ऊपर का भी नीचे का भी एक बॉक्स बना लिया है, डब्बा बना लिया है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम इसको। एंड रिटेलर्स इन्होंने क्या किया है, आज इन्होंने सोल्ड किए हैं 630 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स के, फ्यूचर कम सोल्ड किया है इन्होंने। इन्होंने हे भी आज की है कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग यहाँ पर इस रेंज में, मतलब इनको क्या लग रहा है कि मार्केट एक बॉक्स में रहेगा, ठीक है। तो गाइस आपको जैसे पता है कि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, ठीक है, तो कल वॉलेटाइल मोमेंट हो सकता है। तो चलो हम देखते हैं डेटा के हिसाब से कि क्या हो सकता है, देन हम देखेंगे कि गैप अप, गैप डाउन और गैप और साइडवेज मार्केट में कौन क्या करेगा, ठीक है, कौन कैसा करेगा। तो एफ आई ने भारी कॉल बाइंग की है ना, पुट भी बाइंग की है साथ में, यानी ऊपर की रैली में तो पार्टिसिपेट तो ये करेंगे, ठीक है, ऊपर की रैली में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन हेज भी करके रखे हैं इन्होंने।
मतलब हाई वोलाटाइल डे हो सकता है, रिवर्सल का प्रिपरेशन करे इन्होंने करके रखा है इन्होंने, उसका इशारा दे रहा है कि रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, ऊपर जाकर ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा लेकिन नीचे आ जाएगा मार्केट, है ना, ऐसा इन्होंने सोचा है। ऊपर जाके डायरेक्ट नीचे ऐसा ऐसा कुछ सोचा है इन्होंने। ठीक है, प्रो ने क्या किया है, प्रो ने भी स्मार्ट तरीके से फ्यूचर खरीद के कॉल बेचे है, मतलब रैली के ऊपर, रैली में ऊपर जाएंगे ये। ठीक है, रैली ऊपर जाएंगे, रिटेलर को ऊपर बुलाकर कॉल्स बायर को मतलब फंसाकर नीचे डंप कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने साथ में पुट भी खरीदे, मतलब इनकी तैयारी नीचे की भी है। ठीक है, और जो डी आया है, साफ तौर पे हमको दिख रहा है यहाँ पर कि इन्होंने सेलिंग की है, यानी माइल्ड बियरिश है ये, छोटे मतलब कम इसमें बियरिश है, और नीचे से उन्होंने पुट भी बाय किया है, पुट भी सोल्ड किया है, मतलब ये थोड़े से बॉक्स बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है, रिटेलर्स दोनों तरफ ट्रैप हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया है, दोनों तरफ कॉल भी बाय किया है, कॉल भी सोल्ड किया है, पुट भी सोल्ड किया है। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर चढ़ा तो ये बुरे फंसेंगे, और नीचे चढ़ा, नीचे गिरा तो भी बुरे फंसेंगे, कॉल भी पुट भी सोल्ड किया इन्होंने, मतलब दोनों साइड फंसने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इनकी, है ना, दोनों साइड फंसेंगे। अब हम देखेंगे इफ़ मार्केट गैप अप ओपन होगा। ठीक है, अगर मार्केट समझो गैप अप ओपन हो गया तो हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर रिटेलर ने क्या किया है, भारी पुट सेल किया है ना, यानी अगर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ तो ये प्रॉफिट में आएंगे, लेकिन लॉस इसमें भी होगा इनको, किसमें, कॉल में। और प्रो ने क्या किया है, प्रो और एफ आई ने दोनों ने पुट खरीदा है। ठीक है, और अब उन्होंने पुट खरीदा है, यहाँ पर देख लो 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पे इन्होंने पुट खरीदा। अगर मार्केट गैप अप खुला तो जैसा मैंने आपको ये बोला था कि गैप अप खुलने से इनको इसमें तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ये क्या करेंगे, नीचे गिराने का सोचेंगे, मतलब गैप अप ओपन होके ब्रेकआउट फेल होके पैनिक सेलिंग सेलिंग करवा सकते हैं, है ना, पैनिक सेलिंग करवा सकते हैं ये लोग, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। मतलब एफ आई प्रो मिलकर क्या कर सकते हैं, प्राइस को ऊपर ढक लेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, और रिटेलर्स को लॉन्ग में फंसा देंगे, और वहां से फिर इंट्राडे में ही ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंट्राडे पोजीशन बनाकर एक रिवर्सल पोजीशन बनाकर नीचे ला सकते हैं मार्केट को। ठीक है, ऐसा कुछ ये गैप अप के सिनारियो में कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है अपनी सिनारियो नंबर 2, मतलब अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, अब गैप डाउन में इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने क्या की, हेवी पुट बाइंग की है, किन्होंने, इन्होंने भी तो यहाँ पे क्या होगा, जो हेवी पुट बाइंग होंगी उनकी वजह से क्या एक्टिव हो जाएंगी वो नीचे, यानी नीचे की गिरावट का कंफर्मेशन हमें मिलेगा कि नीचे गिरावट और मिल सकती है, क्योंकि इनकी हेवी पुट बाइंग है, पुट बाइंग है तो इनको डाउन में प्रॉफिट होगा, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट जब नीचे गिरे तो ये कंफर्मेशन मिल जाए हमारे को यहाँ पे, और मार्केट नीचे 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 जाए। ठीक है, इससे इससे क्या होगा, रिटेलर जो है, जो रिटेलर्स होगा, जिन्होंने यहाँ पे पुट सोल्ड किया है, देखो यहाँ पे जो 1 लाख 44,000 जो इन्होंने पुट सेल किया है, इससे क्या होगा कि ये पैनिक में आ जाएंगे, क्योंकि लॉस में जा रहा होगा, प्रॉफिट उनका जो वो होगा ट्रेड, एक प्रॉफिट में जा रहा होगा, एक लॉस में जा रहा होगा, है ना, ये पैनिक में एग्जिट करेंगे। अब जब ये पैनिक में एग्जिट करेंगे, है ना, तो यहाँ पे इसका फ़ायदा रिटेलर बड़े प्लेयर्स ले सकते हैं। अब बड़े प्लेयर्स कैसा फ़ायदा लेंगे, सबसे पहले रिटेलर्स को पैनिक में निकालेंगे, नीचे नीचे फंसा देंगे, यहाँ पे नीचे निकाल देंगे। वही प्रो और जो बड़े प्लेयर्स है, जो प्रो एफ आई है, ये क्या करेंगे, अपनी पुट की जो पोजीशन है उसको बुक करेंगे, उसको बुक करेंगे यहाँ पे नीचे, बुक करने के बाद बॉटम में, यहाँ पर, यहाँ पर नीचे, क्योंकि यहाँ पर अब जब ये बुक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस, जब ये नीचे लाएगा तो जब बहुत सारे स्टॉप लॉस जमा हो जाएंगे। अब जब बहुत सारे स्टॉप लॉस जमा हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इनको फंसाने के बाद बॉटम में ये फ्यूचर बाय कर सकते हैं, उससे क्या होगा, हेवी बाइंग आएंगे ऊपर, है ना, या कॉल बाय कर सकते हैं या पुट सेल कर देंगे यहाँ पे, है ना, उस वजह से क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो इसको रिटेलर्स को ये फंसा देंगे। क्योंकि मार्केट में देखो इन्होंने जब बाय किया है ऊपर का भी नीचे का भी, तो इसमें ये सोच रहे हैं कि वॉलेटिलिटी रहेंगी। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रेंज में फंसा दिया, अब रेंज में मार्केट रहेगा एक्सपायरी के दिन, हो नहीं सकता मोस्टली, जब ये लोग ऐसी पोजीशन बना के बैठे और ये लोग उल्टी पोजीशन बना के उसकी बैठे।
ठीक है। तो ये था अपना गैप अप और गैप डाउन का सिनारियो। अब समझ लो कि हमारा साइड वेज हो गया है, साइड वेज हो रहा है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि साइड वेज हो रहा है मार्केट, है ना। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा ट्रिकी हो सकता है ये, जैसे हम बातचीत कर ही रहे हैं अभी कि एफ आई और जो प्रो है दोनों हेज बना चुके हैं, है ना, यहाँ पे हेजिंग करके बैठे हैं। ठीक है, जब हेजिंग बना के बैठे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, रिटेलर्स को इसमें साइड वेज में हर चीज़ में कन्फ्यूजन करा सकते हैं। मतलब ऊपर भी गिरा के नीचे गिराएंगे, ऊपर गिराएंगे नीचे, मतलब इनको निकालने की कोशिश कराएंगे, क्योंकि इनको तो इनका प्रॉफिट कमाना पड़ेगा उसमें, इस वजह से प्रॉफिट ये इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, इंट्राडे में कुछ हेवी क्वांटिटी में या कुछ फंसाने के चक्कर में इनको नीचे गिराएंगे, ऊपर गिराएंगे, नीचे गिराएंगे, ऊपर गिराएंगे, ऐसा कुछ सिनारियो ये कर सकते हैं। बाद में जब ये निकल जाएंगे तो इसका प्रीमियम डीके भी खाएंगे ये लोग, है ना, इनके पास की पोजीशन इनको ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ये दोनों को, क्योंकि ये ऐसा मोमेंट लाएंगे मार्केट में कि इनकी जो पोजीशन है वो इनको ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ठीक है। अब चार्ट के इसमें हमें क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले हम 15 मिनट की जो कैंडल है ना, 15 मिनट की कैंडल है उसका हम रेंज मार्क कर सकते हैं, ताकि हम देखें कि मार्केट किधर ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है ना, ऐसा कुछ कैंडल बना समझो, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल एक आइडल टाइम टाइम फ्रेम है 15 मिनट, क्योंकि उसमें क्या होगा कि उसमें हमें समझ में आ जाता है कि बड़े प्लेयर कर या छोटे प्लेयर जो पार्टिसिपेंट है वो करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट 5 मिनट में आपको समझ में नहीं आएगा, इसको मैं रेड नहीं, इसको मैं यही रहने देता हूँ। यहाँ पे समझ जाना आपने कि ये 15 मिनट की रेंज मार्क कर लेना ऐसी। ठीक है, 15 मिनट की रेंज। अब मार्केट अगर ऊपर गया, ठीक है, मार्केट इफ ऊपर जाता है यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग होती है, मतलब ऊपर जाके ऐसा जाके कैसे कुछ होता है, इसका लो ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे आएगा। इफ मार्केट नीचे जाके, तो सिनेरियो तो मैंने आपको बता दिया हूँ, नीचे जाके ऊपर जाकर इसका लो ब्रेक नहीं होता है, मार्केट ऊपर आएगा। लो ब्रेक होते हैं तो हमें नीचे के दरवाजे मिल जाएंगे, मतलब ये जो है कि लो ब्रेक मिलते हैं तो नीचे हमें हमारा मार्केट यहाँ पे नीचे जा सकता है। ठीक है, और सेम इसी का अपोजिट, और हाई ब्रेक नहीं होता है, हाई ब्रेक होता है, सस्टेन होता है रिटेस्ट पे, मार्केट ऊपर जा सकता है इंट्राडे में, वो मैं मेरे ग्रुप में आपको अपडेट कर दूंगा क्या हो सकता है। ठीक है। और प्रीमियम और जो स्पॉट है, हम और एक चीज़ कर सकते हैं, प्रीमियम और स्पॉट जो चीज़ जैसे रहता है प्रीमियम भी और स्पॉट, उसमें हम देख सकते हैं कि ट्रैप हो रहा है या नहीं, मतलब कभी कभी क्या होता है इसमें कुछ अलग बताता है, प्रीमियम में कुछ अलग बताता है, तो वहाँ पे आप ट्रैप आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख सकते हो ऊपर जा रहा है बट कॉल नहीं बढ़ रहा है, मतलब वो ट्रैप है, मार्केट नीचे गिर सकता है, ऐसा कुछ, ये यही सिनारियो देख सकते हैं। ठीक है। और जो आपका सेटअप है जैसे ईएमए हो गया, आरएसआई हो गया, उसको ओवरसोल्ड ओवरबॉट वो जोन में आप देख सकते हो। मैं उसको उतना यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ चार्ट पैटर्न, और चार्ट पैटर्न नहीं, मैं सिर्फ कैंडल एंड ये डेटा, ठीक है, उसके हिसाब से ही ट्रेड करता हूँ मैं। पीछे का जो चार्ट है वो पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पीछे जो बंदे हैं मार्केट को जो चला रहे, ठीक है, उनको पढ़ने की कोशिश मैं करता हूँ कि वो कर क्या रहे, उस वजह से ईज़ी होता है मार्केट में ट्रेड करना। अब अगर आप उसको पढ़ने की कोशिश करोगे किसी प्लेयर को, ठीक है, किसी प्लेयर को पढ़ने की कोशिश करोगे सोच क्या रहा है, तो यहाँ पर आप उसको आसानी से पढ़ लोगे, मतलब यहाँ पे देखोगे आप बायर सेलर को पढ़ लोगे, तो आप उनकी नेक्स्ट मूव पढ़ लोगे कि नेक्स्ट मूव क्या हो रही है। इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ गाइस, सिर्फ डेटा का तो हमें अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हो चुका है हमारा एनालिसिस। जैसे आपको एक बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पे बायर्स पावर में आ गए, मतलब बायर कब तक नहीं मरेंगे अब, जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती, है ना। और यहाँ पे सेलर आ गए, तो सेलर कब तक नहीं मरेंगे, जब तक इसके ऊपर कैंडल नहीं क्लोज होती, मतलब एक रेंज हो गया ये। अब 15 मिनट का देख लो, ये रेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा, अब यहाँ पर देखो ट्रैप हुआ, मार्केट नीचे आया, नीचे गया, जिससे मैं आपको बता रहा था, ऐसा कुछ आप 15 मिनट देख सकते हो, आइडल टाइम फ्रेम है 15 मिनट। एक परफेक्ट टाइम फ्रेम लगता है मुझे 15 मिनट, ज़्यादा 1 मिनट में क्या होगा, 1 मिनट 3 मिनट में आपको फिर वो स्कैल्पिंग के इसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उसको स्कैल्पिंग में भी जा सकते हो। 1 मिनट 2 मिनट कोई ख़राब टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पर जल्दी निकलना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पर आप निकल कर प्रॉफिट कमा कर जल्दी निकल सकते हो। ठीक है, यही था अपना। अब सेंसेक्स का देख लेते हैं हम थोड़ा सा, सेंसेक्स क्या कर रहा है तो।
क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सेंसेक्स में कि यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा बेकार इंडेक्स है, ठीक है। बेकार इंडेक्स इन सेंस कैसा है कि इफ़ ये मार्केट ऊपर भी जा रहा है ना, इसका कॉल नहीं कि बढ़ेगा नहीं, इसका कॉल साइडवेज हो जाएगा। ये जब आप निकल जाओगे स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर बढ़ेगा ऊपर ये। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। एवरेजिंग के चक्कर में कभी ज़िंदगी में पड़ना मत। कभी भी स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करो, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करना। ये थोड़ा सा वियर्ड इंडेक्स है, तो इसमें आप थोड़ा सा सावधान रहकर, थोड़ा सा सतर्क रहकर इसमें देखना, कॉशियस रहना इसमें, क्योंकि ये इंडेक्स मुझे पसंद नहीं आता है। जो न्यू ट्रेडर है उसको ये मार देता है ना, जिसको थोड़ा सा मेंटेलिटी जिसकी स्ट्रांग नहीं है, उसके लिए इंडेक्स नहीं है। ये कभी 2 रुपए की चीज़ 200 भी कर देगा, और 200 रुपये का 2 रुपये पे लाने में कोई टाइम नहीं लगाएगा। सेकंड भर में, 2 मिनट में, 1 मिनट में, पर 15-20 सेकंड में। मैंने ऐसा भी सिनारियो देखा है जब 400 रुपये की चीज़ 10 रुपये आ गई है, ठीक है, 20 रुपये आ गई है। तो यहाँ पर अगर आपने डाला होगा ना, यहाँ पे आपका पैसा 1 लाख डाला होगा, यहाँ पे 10,000 भी नहीं रहता है, ठीक है। तो इस ऐसे सिनारियो में मार्केट जो पार्टिसिपेंट जो रहते हैं, वो फंसा देते हैं बड़े प्लेयर इनको, छोटे प्लेयर को, और ये निकल ही नहीं पाते, क्योंकि ये वो एवरेज करते ही नीचे। अब एवरेज करते जाएंगे, मार्केट बढ़ता ही नहीं है। इम्पॉसिबल है ना जाना। बहुत रेयर कंडीशन में 400 का 10 आएगा, 10 का 400 जाएगा, रेयर कंडीशन होंगी, बहुत रेयर। मतलब उसमें बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी मार्केट होना चाहिए, तब जाकर ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो ऐसा ही सेंसेक्स का है। तो आप देख सकते हो उसमें ये कैसा है, जीरो से कब हीरो बना देगा और हीरो से कब जीरो बना देगा, कोई बोलते नहीं आता इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंडेक्स को ये थोड़ा सा कॉशियस रहकर ट्रेड करना, क्योंकि ये बॉक्स बना है तो वॉलेटिलिटी तो होगी ही कल, ठीक है। बहुत देर से ऑलमोस्ट 10:30, मतलब पूरा 5 घंटा मार्केट साइडवेज रहा है, देख लो। 6 घंटे में से 5 घंटा तो वॉलेटिलिटी तो रहने वाली है कल। गैप अप ओपन हो गया, गैप डाउन हो गया तो मज़ा नहीं है, साइडवेज हो गया तो हमें और मज़ा आएगा, ठीक है। बड़े बड़े कैंडल्स मिलेंगे हमें। और बैंक निफ्टी तो अपन देखते नहीं है, वैसे भी बैंक निफ्टी का कोई काम की बात नहीं है, क्योंकि उसमें दम नहीं रहा है अभी। जब तक वो मंथली एक्सपायरी है तो पसंद नहीं आ रहा है। और एक और अपडेट है कि हो सकता है अभी निफ्टी की एक्सपायरी भी ट्यूसडे को, ठीक है। बीटीसी का तो आपको पता है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये ट्रेड। और आप ग्रुप में इसमें लेवल देख सकते हो, 4 आवर में मैंने लेवल दिया है ये, ठीक है। ये लेवल दिए, वो मैंने यहाँ से बढ़ सकता है, मुझे ऐसे कुछ सिनारियो दिख रहे हैं। इसका अकाउंट, आप एक्सनेस का अकाउंट नीचे है वहाँ पे डाउनलोड कर, अकाउंट ओपन कर सकते हो। डीजेआई डाउन है, अच्छा डीजेआई डाउन है। अपना निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ही है ऑलमोस्ट। देखते हैं इसको कल क्या हो रहा है। और नेस्डैक भी डाउन है, ठीक है। निफ्टी का देख लेंगे पर डेली टाइम फ्रेम एक, इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ गाइस। निफ्टी 25,000 के बहुत बड़े रेजिस्टेंस लेवल पर है, ठीक है, राउंड फिगर लेवल पर खड़ा है। निफ्टी को अगर 25,000 तोड़ना है तो उसका, और ऊपर सस्टेन करना है, इसको रिटेस्ट आना चाहिए इसका तोड़कर, क्योंकि यहाँ पे गैप है। इसको इसको भरना है समझो, तो रिटेस्ट आना चाहिए, नहीं तो फिर ये मार्केट नीचे गिर जाएगा गाइस। मार्केट नीचे गिर जाएगा, नीचे के गैप भरना शुरू कर देंगे। या अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया, ठीक है, नीचे गिर जाएगा ये। हम्म, ठीक है गाइस, तो चलो मिलते हैं अपन कल सुबह 9 बजे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 1 बज रहे ऑलमोस्ट। क्योंकि मैं एक वीडियो बना चुका था, उसमें डिलीट, उसमें वॉइस म्यूट हो गया, मैं पता ही नहीं चला मुझे कब। सिर्फ 20 मिनट का वीडियो, 30 मिनट का वीडियो था, उसमें से 10 मिनट ही आवाज़ आई। तो मैं उसको एडिट करके सोचा कल बना दूंगा, लेकिन चलो मैं बोला बना देता हूँ वीडियो, ठीक नहीं रहता है। गाइस, आपको अगर कुछ डाउट्स हो या कुछ मैं गलती कर रहा हूँ और पसंद भी आ रहा है आपको वीडियो, तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे लाइक कर सकते हो, आपके दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। कुछ मैं बहुत सिंपल वे में समझाऊँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो वहाँ पर नीचे। और मेरा नीचे लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं लाइव अपडेट देता हूँ। नो टिप्स, टिप्स नहीं देता हूँ मैं गाइस। टिप्स का सोच के आ रहे हो तो मत आना, ग्रुप में ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लर्निंग के लिए आ रहे हो तो आ जाओ, ठीक है। जितने कम लोग रहेंगे उतना अच्छी बात है ना। क्योंकि वहाँ पे टिप्स के चक्कर में तो कुछ होने वाला है नहीं, टिप्स से कुछ होता नहीं है। टिप से ज़िंदगी बनती नहीं है, आप हैंडीकैप बन जाओगे दूसरों के भरोसे। जब तक समझो मैं टिप दे रहा हूँ, आपको टिप ना दूँ, तो आप मेरे हैंडीकैप बन जाओगे मेरे लिए, कि भाई प्रतीक भाई देगा, तब जाकर आप लोगे, ऐसा कुछ होगा, है ना। इस वजह से टिप्स के भरोसे मत रहो, लर्निंग के लिए आ रहे हो
तो आ जाओ वहाँ पर, आप देख सकते हो मेरे बैक में, वहाँ पे पोस्ट कितने बढ़िया बढ़िया पोस्ट देता हूँ मैं। ठीक है। तो चलो ठीक है गाइस, इतना ही था। ज्वाइन करते हैं अपन कल सुबह 9 बजे। ठीक है, 1 बज रहा है ऑलमोस्ट, देखो, है ना। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। चलो गाइस, मिलते हैं अपन कल मॉर्निंग में 9 बजे। नीचे लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है।